वेलकम दोस्तों। हमने पुराने वाले वीडियो में बात की थी कैसे अगर आप अपना अटेंशन लाते हो अपने लोएस्ट चक्रा पे, अपने पीनियल ग्लैंड पे, और उसके साथ आप ब्रेथ लेते हो और आप एनर्जी ऊपर की तरफ खींचते हुए जाते हो और एक साथ धीरे धीरे करके आप अपने एक एक मसल को स्क्वीज करते हुए जाते हो, तो एनर्जी ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। जिस तरीके से हम एक जूस स्ट्रॉ से खींचते हैं, वैसे ही वो ऊपर की तरफ एनर्जी आती है। एनर्जी उठाता कौन है? वो है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड है, वो उस एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके आता है। हमने बात की थी कैसे हमारी ब्रेन के इर्द-गिर्द, आस-पास और अंदर भी जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाता है। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो नई इंफॉर्मेशन देता है, नई एनर्जी देता है, बिल्कुल रिफ्रेश करके रखता है। जितना आप उसको नई एनर्जी दोगे, उतना वो एक्टिव रहेगा। दिन में 2 बार ये हमारा जो फ्लूइड है रिफ्रेश होता है हमारी ब्रेन में। जैसे एक छोटा मॉलिक्यूल को अगर आप नोटिस करोगे तो वो धीरे ऊपर जाता है, फिर एक स्टेप नीचे जाता है, एक स्टेप ऊपर जाता है, एक स्टेप नीचे जाता है। ऐसे करके धीरे-धीरे करके वो 12 घंटे लगते हैं उसको एक मॉलिक्यूल को ऊपर पहुँचने में। बट जब हम वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो हम जल्दी करने वाले हैं, जैसे हम वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो एनर्जी है, वो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और भी जल्दी ज़्यादा तेज़ पहुँच रहा है। और उसका मतलब ये है कि हम उसको जल्दी और भी फास्टर तरीके से रिप्लेनिश कर पा रहे हैं, रिफ्रेश कर पा रहे हैं। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है 3 चीज़ों से, हमने बात की थी इसके बारे में। हमने बात की थी उसमें प्रोटीन होता है, उसमें सॉल्ट होता है और इसमें सॉल्यूशन होता है। अगर इन तीनों को साथ में मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हर एक एनर्जी सेंटर से उठते हुए ऊपर तक जाता हुआ है। अब जैसे-जैसे ये ऊपर जाता है, क्या करता है ये? हमारे जो चक्रा सिस्टम है, हमारी जो एनर्जी सेंटर्स में जो ब्लॉक एनर्जी है, चाहे वो स्ट्रेस की हो, चाहे वो अ, ट्रॉमा की हो, चाहे वो एडिक्शन की हो, वो धीरे-धीरे करके ऊपर जाता है। वो एडिक्शन चाहे हमारा एंगर का हो, फ्रस्ट्रेशन का हो, दिन में बैठे-बैठे हमको गुस्सा आ जाता है कोई भी बात पे, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, हमारी ब्रेन यूज़्ड टू हो चुकी है वो केमिकल से। अब धीरे-धीरे जब वो एनर्जी उठाते हैं हम, हमारी ब्रेन को अब नई एनर्जी मिल रही है, नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब वो जो स्टक चक्रास हैं, वो धीरे-धीरे वीक हो जाते हैं, मतलब वीक मतलब वो घूमने लग जाते हैं। अब वहाँ से हम एनर्जी उठाते वक़्त ऊपर लेकर आ रहे हैं। अब जैसे ही वो एनर्जी ऊपर आती है, ब्रेन के पास नई इन्फॉर्मेशन आती है। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, वो एनर्जी पहुँचती है हमारे पीनियल ग्लैंड के पास। अब पीनियल ग्लैंड के बारे में हम आज बात करेंगे, वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहले पीनियल ग्लैंड के ऊपर जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कितने सारे रिलिजन पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसके बारे में नहीं बताते, बट अगर आप देख सकते हो इजिप्शियंस बात करते हैं आई ऑफ हॉरस के बारे में। अब इसके बारे में हम बात करेंगे 2 सेकंड में। बुद्धिज्म में भी बात करते हैं, हिंदुइज्म में बात करते हैं, कैथोलिक्स बात करते हैं, ग्रीक्स, रोमन्स, मैक्सिकन्स, हर एक कल्चर में थर्ड आई के बारे में बात की जाती है, जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, कुंडलिनी अवेकनिंग जिसको हम बोलते हैं हिंदुइज्म में, उसके बारे में बात करते हैं। अब वो हर एक कल्चर में बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी थर्ड आई नहीं है, वो इनफैक्ट हमारी फर्स्ट आई है। उससे ही हम अपने बाहर की रियलिटी को परसीव कर पाते हैं। साइंस हमको बताती है हमारे पीनियल ग्लैंड का काम सिंपली ये है कि वो बाहर की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है। तो जैसे हम सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी आती है, हमारा पीनियल ग्लैंड उसको रजिस्टर करता है, हमारी ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करती है। रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है, हमारी ब्रेन मेलाटोनिन रिलीज़ करती है ताकि हम सोने लग जाएँ। तो वो हमारा पीनियल ग्लैंड का काम है, वो हमारी सर्केडियन रिदम को सँभालता है। सर्केडियन रिदम जो है, कैसे काम करती है? वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है। एक तरीके से बॉडी जानती है कि 5 बज गए हैं, खाने का टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं, वहाँ पर जाने का टाइम हो गया है। आपने ये देखा होगा जब भी कभी आप ट्रैवल करते हो, कोई लंबी ट्रैवल करते हो, आपको आपका जो स्लीप का शेड्यूल है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहे हो, जहाँ पर यहाँ पर 7 बज रहे थे, अब वहाँ पर कोई और टाइम हो रहा है। अब उसके हिसाब से आपकी नींद थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। या फिर अगर आप इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हो जहाँ पर सनसेट का टाइम थोड़ा बहुत डिफरेंट है, चाहे टाइम एक ही हो बट सनसेट का टाइम डिफरेंट है, तो आपकी बॉडी कुछ और टाइम समझ रही है, इसलिए बॉडी का टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। इसलिए जेट लैग बहुत ज़्यादा होता है जब भी कभी कोई लोग ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट अभी जब मैं वापस इंडिया से आया, मेरी बॉडी पूरी की पूरी गड़बड़ा गई थी। मेरे को शाम को 5 बजे नींद आने लग जाती थी, 7 बजे सुबह 5 बजे मैं उठ जाता था। अब
ये जो स्केड्यूल है थोड़ा बहुत टाइम लगा चेंज होने में, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से रजिस्टर करती है, वो क्लॉक के साथ चलती है। तो पीनियल ग्लैंड का काम सिर्फ ये है कि वो सर्केडियन रिदम को संभालता है। बट एक चीज साइंस इसके बारे में नहीं जानती, और अब धीरे धीरे जानने लग गई है कि सर्केडियन रिदम के अलावा भी और फंक्शंस होते हैं हमारे पीनियल ग्लैंड के। तो पीनियल ग्लैंड के देखते हैं कैसा दिखता है। पीनियल ग्लैंड एक पाइन कोन की तरह दिखता है, छोटे से बैग में है। अब वो बैग के आसपास जो है छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। अब क्रिस्टल्स एक्टिवेट होते हैं जब भी कभी हम अपनी ब्रेथ को ऊपर लेके आते हैं। तो क्या हो रहा है, जब भी कभी हम वो ब्रेथ को ऊपर लेकर आ रहे हैं, मैंने बोला कि यहां से हमको उठाना है, थ्रोट चक्रा से लेकर आना है, ऊपर तक लेके आना है। जैसे हमारी थर्ड आई पे पहुंचता है, वहां पर क्या होता है, अब हमारी हमारी ब्रेथ के थ्रू एक एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, एक मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब क्रिएट होता है, जब भी कभी हम वो ब्रेथ को उठाकर स्क्वीज करते हैं। अब स्क्वीज करने पे क्या होता है, जैसे हम उसको स्क्वीज करते हैं, हमारी ब्रेन, हमारी एक एक मसल को, और वो ऊपर ब्रेथ जाती है, तो जो सैक है, जो बैग है जिसमें दो क्रिस्टल्स हैं, वो एक दूसरे से रब करने लग जाते हैं। तो जैसे ही स्क्वीज होते हैं और फिर जब हम ब्रेथ रिलैक्स करते हैं, वो वापस एक्सपैंड होते हैं। वो श्रिंकिंग और एक्सपैंडिंग से क्या होता है, अब धीरे धीरे वो शेक करने लग जाते हैं। अब वो जैसे ही शेक करते हैं, जैसे ही वो शिमर करते हैं, उसके साथ अब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। जैसे ही उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अब वो धीरे-धीरे करके एक फ़ील्ड एडॉप्ट करने लग जाते हैं। एक फ़ील्ड जनरेट करने लग जाते हैं, एक एनर्जी जनरेट करने लग जाते हैं। अगर आप उसको डायग्राम पे अगर आप मेज़र करोगे इस पीनियल ग्लैंड को, तो वो एक ग्राफ की तरह काम करेगा ऐसे। और इसको अगर आप ऑडियो में कन्वर्ट करोगे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। बीप, 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 ऐसे करके। और जैसे ही हम अपनी ब्रेथ बढ़ाते हैं, स्पीड से लेकर आते हैं, थोड़ा बहुत और मैकेनिकल प्रेशर लाते हैं। इसलिए मेडिटेशन जो हम करने वाले हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा वो एफर्ट डालने वाले हैं, वो एफर्ट डालने वाले हैं स्क्वीजिंग के लिए। अब जैसे हम वो करने वाले होते हैं, क्या होता है, और वो बीप 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 ऐसे सुनाई देता है। अब जैसे ही वो बीप 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 करने लगेगा, तो क्या होगा, अब वो बीप 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 जो है, वो एक तरीके से ट्रांसमीटर की तरह काम कर रही है। वो ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रही है। इनफैक्ट वो अब बाहर की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर रही है हमारे माइंड में। तो अब हमारे माइंड में क्या हो रहा है, एक पिक्चर जनरेट हो रही है। एक पिक्चर जनरेट हो रही है। अब हमको वो बाहर से इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है। वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड अलग-अलग तरीके से होगी, पिक्चर्स के थ्रू होगी, विजुअल्स के थ्रू होगी, आवाज़ों के थ्रू होगी, जिस अलग-अलग तरीके से होगी, आपको चीज़ें दिखाई देंगी, कलर्स दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हो, वो हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हो। अब हमारी बॉडी में अगर आप देखो, हमारी ब्रेन में ये जो पीनियल ग्लैंड बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। आप ये बहुत ही मुश्किल से मैंने ये एक इंसान का फिगर बनाया है। मेरी ड्राइंग आप जानते हो कितनी खराब है, बट अगर आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग के हिसाब से भी ये जो पीनियल ग्लैंड है ऑलमोस्ट सेंटर पे है। ब्रेन के ऑलमोस्ट सेंटर पे है ये। हर एक जानवर को उठा के देख लो, हर एक रेप्टाइल को उठा के देखो, एक-एक ऑर्गेनिज्म में ये पीनियल ग्लैंड होता है। अब आप ये सोचिए कि ये पीनियल ग्लैंड क्या काम आता है? अगर आप एक छोटे से बर्ड को देखोगे, एक छोटे से पक्षी को देखोगे, एक पिजन को देखोगे, अब उस पिजन में छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा एक डॉट बरोबर इतना सा एक पीनियल ग्लैंड है। एक अंदाज़न मान लो, ये जो हमारा जो पीनल ग्लैंड है ना, वो ऑलमोस्ट एक राइस के दाने के जितना है, एक चावल के दाने जितना है। तो आप ये सोच सकते हो कि एक बर्ड में कितना छोटा होगा। बट उस छोटे से पीनल ग्लैंड के थ्रू ही अब वो अपनी अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देख सकती है। उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकती है कि मुझे ईस्ट जाना चाहिए, वेस्ट जाना चाहिए, नॉर्थ जाना चाहिए, साउथ जाना चाहिए। उसके हिसाब से उसको पता चलता है कि वेदर चेंज होने वाला है, मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हुए रहते हैं। सांपों के पास कान नहीं है, बट उनको कैसे पता चलता है, वो वाइब्रेशन सेंस कर सकते हैं, उनका पीनियल ग्लैंड उनको काम आता है। जो छोटे-छोटे टर्टल्स होते हैं, वो बर्थ देने के लिए, वो प्रेगनेंसी के बाद जब उनको बर्थ देना पड़ता है छोटे-छोटे टर्टल्स को, वो वापस अपने जहाँ पर वो खुद पैदा हुए थे, वहाँ पर जाते हैं। हर एक ज़्यादातर हर एक फिश के साथ देख सकते हो आप, सैमन के साथ देख सकते हो, शार्क्स के साथ देख सकते हो, व्हेल्स के साथ देख सकते हो कि वो हमेशा जहाँ पर वो पैदा होते हैं, वहाँ पर अपने बेबी को भी पैदा करते हैं। और वहाँ का जाने का सफ़र वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं अपनी पीनियल ग्लैंड के थ्रू।
इनफैक्ट अगर आप सैमन को देखा होगा, सैमन जो है वो इतनी ज़्यादा मेमोरी के साथ चलती है कि उसको पता है कि कहाँ पर उसका बर्थ हुआ था, कहाँ पर उसकी फैमिली उससे थोड़ी बहुत अलग हुई थी, इतना ज़्यादा शार्प है। कहाँ से आती है इसको सारी इन्फॉर्मेशन? अपने पीनियल ग्लैंड के थ्रू आती है। उसको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सी रिवर पे जाना चाहिए, कौन सी रिवर से कनेक्ट होगी, अपवर्ड जाना चाहिए, वो अपवर्ड्स भी जा पाती है। ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं द आई ऑफ हॉर्स। अब आई ऑफ हॉरस में क्या है, आप ये डायग्राम को इजिप्शियन पिरामिड्स पे, इजिप्शियन वॉल्स पे जो बहुत साल पहले बनाई गई थी, उस पे आप ये देख सकते हो इनक्रिप्टेड है। तो साइंट जो डिक्रिप्टर्स हैं, जो लोग इसको डिसाइफर करते हैं ये सारे सिंबोलॉजीज को, वो देखने लगे कि ये है क्या चीज। अगर आप इस चीज को अपनी ब्रेन पे लेके आओगे, यहां पर इधर सेंटर पे, आपको पता चल जाएगा ये एग्जैक्टली क्या है। अब मैंने यहां पर एक फोटो डाला है, आप इससे देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चीज है ये। इजिप्शियंस हमको बता रहे थे कि ये है हमारी फर्स्ट आई, थर्ड आई नहीं है, ये हमारी फर्स्ट आई है। इससे ही हम अपनी बाहर की एनर्जीज को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट जब भी कभी हम इस लेवल पे जाते हैं, मैंने जैसे बताया कि हम अपनी सांस को लेकर ऊपर लेके आते हैं, क्रिस्टल्स रब करते हैं, क्रिस्टल्स स्क्वीज होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, हम बाहर की एनर्जीज को लाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। बट एक और चीज होती है, जब भी कभी हम इस लेवल पे जाते हैं, हमारा अब मेलेटोनिन हाई हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, उसका काम ये है कि वो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। सुबह सेरोटोनिन क्रिएट करता है, एक केमिकल जिसके कारण हम बिल्कुल अवेक होते हैं, सूरज को देख के हम अवेक हो जाते हैं। और जैसे ही अंधेरा होता है, रात के टाइम पे मेलेटोनिन रिलीज करता है, जिसके कारण हम सो जाते हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है, जब भी कभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं, बहुत हाई लेवल पे मेलेटोनिन निकलता है। अब जितना ज्यादा मेलेटोनिन निकलेगा, उससे क्या होगा, अब धीरे धीरे करके वो मेलेटोनिन कभी कभी कन्वर्ट होता है एक बहुत ही अमेजिंग सब्सटेंस में। उसको बोलते हैं डीएमटी, डायमेथिल ट्रिप्टामाइन। अब इससे क्या होता है, काफी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। ये एक सब्सटेंस, एक रेगुलेटेड सब्सटेंस है, एक ड्रग है, जो कई सारे लोग पिल के तौर पे लेते हैं, एक टैबलेट के तौर पे लेते हैं और वो ट्रिप करते हैं। वो ट्रिपिंग जो होती है, वो जो हाई लेवल की जो ड्रग्स लेके जो ट्रिपिंग होती है, वो डाइमेथिल ट्रिप्टामाइन पे करते हैं। वही सेम एक केमिकल हमारी बॉडी में है। कहा जाता है कि ये केमिकल सिर्फ 2 बार ही निकलता है हमारी हमारी बॉडी में, जब कभी हम पैदा होते हैं और जब भी कभी हम मरते हैं। क्योंकि मरते वक्त जो है आदमी आराम से ईजिली चला जाए विदाउट पेन। अब इसको हम ऑटोमैटिकली भी इंड्यूस कर सकते हैं। काफ़ी सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, जिसके थ्रू हम ये डीएमटी रिलीज़ कर सकते हैं। अब उनमें से ये एक प्रैक्टिस है, जब भी कभी हम ये कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं, तो डायमेथिल ट्रिप्टामाइन निकलता है। अब इस डायमेथिल ट्रिप्टामाइन को अगर आप और कन्वर्ट करोगे, तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होती है, एक अलग सा सब्सटेंस क्रिएट होता है। अब वो जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रिक ईल्स में होता है। अगर आप समुद्र में देखते होगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, कुछ-कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा चमकती हैं। उनमें से एक होती है इलेक्ट्रिक ईल, जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, उसके आस-पास नहीं भटक सकते और वो बहुत ही ज़्यादा चमकती है। अब उसमें है वो केमिकल, वो ही सेम फॉर्म का केमिकल कहीं न कहीं हमारी ब्रेन में है। उसको हमने एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि वी हैवंट यूज्ड इट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिड्यूस्ड इट, नॉट लॉस्ट इट, वी हैव रिड्यूस्ड इट। हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट उसकी पावर हमने कम कर दिया। अभी हमारा काम है उसको बढ़ाना। तो आने वाला जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे हम ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद वी विल जंप राइट इन हमारे बिग मेडिटेशंस में कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड दोस्तों कि मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ और आप भी ये फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।